दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4 के 11 नंबर से 17 नंबर तक के क्वेश्चन, क्योंकि हम पिछले 10 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर इसके बाद सवालों में चलते हैं। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे जब लिखा हो b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तो कह देंगे हम मूल हमारे वास्तविक हैं। अब 0 से बड़ा होने का मतलब सीधी सी बात है, और कोई संख्या प्लस में आ जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टोटल संख्या कोई भी हम प्लस की जो होगी वो हो जाएगी 0 से बड़ी, तो अर्थात हम कह देंगे मूल वास्तविक है। ये रही फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब b² - 4ac छोटा हो किससे, 0 से छोटा हो। यदि हमारा b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो हम कह देंगे मूल अवास्तविक हैं, अवास्तविक हैं, या हम कह सकते हैं काल्पनिक हैं। फिर इसके बाद जब ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी, जैसे में इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब 0 से छोटा, तो 0 से कोई भी संख्या छोटी होती है यदि माइनस में हो, -1, -2, -3, -4, कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि वो माइनस में है तो 0 से छोटी है। तो जी माइनस में आए तो हम कह देंगे मूल अवास्तविक है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या रहेगी, जब हमारा विविक्त कर यानी b² - 4ac बराबर 0 हो तो हम कह देंगे मूल बराबर है, मूल बराबर हैं। ये हमें 3 कंडीशन देखना है। तो हल कर लेते हैं। पर सवाल कह रहा है 2x² + 5x + 5 बराबर 0। इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 है तो हम द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे। तो लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना। अब हमें पता है स्क्वायर तो स्क्वायर है, a की जगह कितना बैठा है 2, तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2, x की जगह x है, b की जगह हो जाएगा 5, c की जगह यहाँ पर हो जाएगा 5। ये हो गया। अब बस हमें सीधे फार्मूला लगा देना है। लगाएंगे विविक्त कर का फार्मूला b² - 4ac। हल कर लेते हैं। तो देखेंगे b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह हम देख सकते हैं 2 है, ये साथ में दिए मतलब गुणे में होता है, और c की जगह 5 है तो 5 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 माइनस 4 5, ये ऐसे समझ लेते हैं 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, ये ऐसे 4 दूनी 8 8 45। अब हम देखेंगे जब कभी भी ये हमें ध्यान रखना है कि चिन्ह अलग अलग हो। यहाँ पर माइनस नहीं है तो वो प्लस नहीं है तो माइनस ही है, माइनस नहीं है तो प्लस ही है। अब यहाँ पर देखेंगे चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा लेंगे, 40 में 15, वो 40 में 25 घटेगा तो 15 आ जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 40 से माइनस हो गया। तो ये हो जाएंगे। हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया है, ये है हमारा आंसर। तो आंसर आया हमारा माइनस में, अर्थात हम लिख देंगे कि मूल अवास्तविक हैं, मूल अवास्तविक हैं, मूल अवास्तविक हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तीनों कंडीशन वही है। अब देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं 12 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 4x² - 4x + 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर भी हमें वही बिल्कुल सेम करना है। हमें ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराना है।
तुलना क्यों कराएं, क्योंकि 2 घात के रूप में है तो 2 घात से तुलना कराते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर की जगह स्क्वायर बैठा है, ए की जगह कितना है 4, एक्स की जगह x है, बी की जगह देख सकते हैं माइनस का 4, सी की जगह है 1, तो सी बराबर 1। बस फार्मूला लगा देते हैं, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूले में रख के हल कर लेंगे। तो क्या लेते हैं, b की जगह देखेंगे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4, a की जगह में 4 ही है और c की जगह में 1। तो हल कर लेते हैं। अगर 2 बार माइनस ऊपर जितनी घात होती है नीचे वाला उतने ही बार गुणे में, तो ये माइनस का 4 लिख सकते हैं एक बार गुणे में, फिर एक बार माइनस का 4 लिख सकते हैं, और माइनस का 4 इधर है ही, माइनस का 4 गुणे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, ये माइनस का है देख सकते हैं माइनस, तो वही रहेगा 4 चौक 16, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब देखेंगे ये प्लस का 16, ये माइनस का 16 घट के कितना हो जाएगा 0। तो जब कभी, अब यही हमारा आंसर हो गया है, तो जब कभी भी मूल हमारे 0 हो जाए, मतलब 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि मूल बराबर है, मूल बराबर है। अब हम देख लेते हैं 13 नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 13 नंबर सवाल हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं, इसमें भी सेम कर लेते हैं वही। जब हल करेंगे तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह में कुछ ना दिखे कभी भी गिनती में तो 1 होता है, 1 हो जाएगा। एक्स की जगह तो एक्स ही है, बी की जगह कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, सी की जगह तो 1 दिए ही है। बस फार्मूला लगा देना हमें वही, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी से पता करते हैं मूलों की प्रकृति। तो रखेंगे b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4, a की जगह में देख सकते हैं क्या है 1, और c की जगह में कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस 4 1 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी जब कभी माइनस लिख के ना आए तो प्लस में ही होता है, तो ये प्लस में है। अब देख सकते हैं चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, ये चिन्ह प्लस का, ये माइनस का है, तो अलग अलग चिन्हों तो घट जाते हैं। तो 4 में 1 घटेगा 3 आ जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो माइनस में आ जाए मतलब 0 से छोटा, तो हम कह देंगे मूल अवास्तविक हैं, मूल अवास्तविक हैं, ये इसी को हम लिख सकते हैं काल्पनिक है, या कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। अब हम देख लेते हैं 14 नंबर सवाल। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर में 0। तुलना करा लेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो देख लेते हैं इसमें, अब एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 मान लेंगे, एक्स की जगह एक्स ही दिख रहा है, बी की जगह कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और सी की जगह देख सकते हैं 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बस हमें सीधे फार्मूले में रख देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है फार्मूला। रखेंगे और हल कर लेंगे, तो b की जगह देख सकते हैं क्या दिख रहा है -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a की जगह में देख सकते हैं 1 ही है, और c की जगह में 4 है। तो हल कर लेंगे -4, तो ये वही हो जाएगा 16, तो ये वही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 16 घट के आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। और 0 आने का मतलब हम सीधी सी बात कह देंगे कि मूल बराबर है। एक बिल्कुल ऐसे ही सेम सवाल और था,
मूल बराबर। तो देख लेते हैं 15 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं इसको। तो हम कंपेरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। x² की जगह x² है, a बराबर 2 हो जाएगा, x की जगह x ही है, b की जगह 1 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें बस वही फिर फार्मूला लगा लेना है, b² माइनस 4ac रखते हैं। तो b की जगह कितना दिए है 1, तो 1 का वर्ग कर लेंगे माइनस 4, a की जगह में देख सकते हैं 2 है तो 2 हो जाएगा और c की जगह में माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी उत्तर हमारा आ गया 9। और 9 आने का मतलब सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं प्लस में आया अर्थात मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब हम देख लेते हैं 16 नंबर सवाल। देख सकते हैं 16 नंबर सवाल कह रहा है x² प्लस 2√3x माइनस का 1 बराबर में 0। तो हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर है तो a बराबर हम कर लेंगे 1, x की जगह x ही है तो b बराबर हो जाएगा 2√3 और c की जगह c बराबर हो जाएगा माइनस का 1। बस फार्मूला लगा देना हमें, b² माइनस 4ac अब रख लेते हैं। तो b की जगह 2√3 है तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह में 1 है और c की जगह में माइनस का 1 है। अब हमें पता है ऊपर वाला जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। एक बार और लिख लेते हैं 2√3 माइनस ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 4। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 ये रहेगा कोष्टक में, 3 तो रुकना होगा, √3 तो रूट 9 होगा। अब √9 का मतलब 3 होता है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। डायरेक्ट समझेंगे रूट को, √9 जो होता है यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब देख सकते हैं 16 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी देख सकते हैं प्लस में आया, सीधी सी बात है लिख देंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। अब हम देख लेते हैं 17 नंबर सवाल।